कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा अपने फैसले पर दोबारा विचार करे यूपी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के फैसले पर पुनः विचार करने को कहा है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यूपी सरकार अपने आदेश पर पुनर्विचार करे, नहीं तो हमको जरूरी आदेश देना पड़ेगा। हालांकि सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा कि वो इस वक्त कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। हलफनामे में केंद्र ने यह भी कहा कि कांवड़ लेकर अपने इलाके के मंदिर में जाने से बेहतर होगा कि टैंकर के जरिए जगह जगह गंगा जल पहुंचाया जाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि कोविड के मद्देनजर राज्य सरकारों को हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि टैंकर चिन्हित निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध हो ताकि आसपास के भक्त गंगा जल को इकट्ठा कर सकें और अपने नजदीकी शिव मंदिरों में अभिषेक कर सकें। इस दौरान राज्य सरकारों को सुनिश्चित कराना चाहिए कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि 6 राज्यों में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या अभी भी चिंताजनक, जहां जहां बड़े केस वहां एक्शन लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। कुछ राज्यों में मामलों की बढ़ती जनसंख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां जहां केस बढ़े हैं वहां तुरंत एक्शन लिया जाए। पीएम ने सभी 6 राज्यों के मुख्यमंत्री से कहा कि पिछले हफ्ते करीब 80% नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, लिहाजा महाराष्ट्र और केरल में लगातार मामलों का इजाफा देखने को मिल रहा है, इसलिए सरकारें तुरंत एक्शन लें। पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी, 4 मई से अब तक 40 बार बढ़ चुका है रेट। तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। देश भर में इस समय तेल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। हम आपको बता दें कि 4 मई से पेट्रोल की कीमत अब तक 40 बार बढ़ चुकी है, जबकि डीजल के दाम में 37 बार बढ़े हैं और 1 बार कम हुए हैं। तब से पेट्रोल 11 रुपये 14 पैसे और डीजल की कीमतों में 9 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। हम आपको बता दें कि मेरठ में आज पेट्रोल 98 रुपये 28 पैसे और डीजल 89 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या, पुलित्जर अवार्ड से थे सम्मानित। अफगानिस्तान में रॉयटर्स के मशहूर फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वहां डटे हुए थे। दानिश सिद्दीकी दिल्ली के रहने वाले थे। हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान के समाचार चैनल और टोलो न्यूज़ ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। दानिश सिद्दीकी की मौत कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में हुई है, जहां वे मौजूदा हालात को कवर कर रहे थे। बता दें कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से यहाँ भीषण हिंसा जारी है। सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी रिपोर्टर के रूप में की थी और बाद में वे फोटो जर्नलिस्ट बन गए। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि दानिश सिद्दीकी साल 2018 में अपने सहयोगी अदनान आबिदी के साथ पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। उस समय वे पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। जानी मानी एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी का निधन, बालिका वधू, बधाई हो जैसी फिल्मों में निभाए थे दमदार रोल। टीवी की दिग्गज अदाकारा सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके मैनेजर ने बताया कि उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। ये अभिनेत्री लंबे समय से बीमार थी। हम आपको बता दें कि 2018 में वो लकवे का शिकार हुई थी और 2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। निधन के बाद से उनके मैनेजर ने बयान जारी करते हुए बताया कि हार्ट अटैक आने से आज सुबह सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वो बीमार चल रही थी और तब से उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ था। अपने आखिरी वक्त में सुरेखा सीकरी अपने परिवार के साथ ही थी। गौरतलब है कि सुरेखा सीकरी को 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। उन्हें फिल्म तमस 1988, मम्मो 1995 और बधाई हो 2018 के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया था। सुरेखा सीकरी ने बधाई हो, बालिका वधू जैसी कई हिट और पॉपुलर फिल्मों सीरियलों में यादगार रोल निभाए हैं। आखिरी बार सुरेखा सीकरी फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म घोस्ट स्टोरी में नजर आई थी।